हेलो एवरीवन, यू मोस्ट वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश विद एम खान। और साथियों, इस पर हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर को, यानी कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को, वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है, तो आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। बहुत ही नॉर्मल तरीके से आराम से जानेंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ नाउन, अगर हम नाउन के प्रकार की बात करें तो ये हमारे कितने होते हैं साथियों? 5 प्रकार का हमारा नाउन होता है। ठीक, एक होता है आपका कॉमन नाउन, दूसरा होता है साथियों प्रॉपर नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, एक होता है आपका मटेरियल नाउन, एक होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, और इनको हम समझने का काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे हम इसको समझेंगे। अभी नॉर्मली आप समझ लें, कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। यानी कि साथियों, यहाँ पर जो केवल किसी की जाति को बताता है वो आपका कॉमन नाउन होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहूँ डॉक्टर, वकील, ठीक है, या फिर डॉक्टर की बात करता हूँ, वकील की बात करता हूँ, या फिर कोई और पेशेवर की मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो ये आपके क्या बताते हैं? अध्यापक की बात करता हूँ, तो सब आपके बताते हैं जाति को। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ साथियों प्रॉपर नाउन की, तो देखिए प्रॉपर का मतलब होता है बिल्कुल एकदम फिक्स। ठीक है, प्रॉपर। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूँ कि मान लीजिए कुछ फल जो थे वो टेबल पर रखे थे, एक फल ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, तो फल आपका क्या है? फल के अंदर बहुत सारे आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो फल तो आपका क्या है साथियों? कॉमन नाउन है। ठीक, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई फल लेकर आओ, टेबल पे से फल लेकर आओ, तो आप कौन सा फल लेकर आएंगे? आपको नहीं पता। ठीक, अगर मैं आपसे कहूँ कि टेबल पर से अंगूर लेकर आओ, तो आप जाएंगे और टेबल पे से अंगूर उठा के ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया अंगूर लेकर आओ, ठीक, तो अंगूर को ही आप उठाएंगे। इसको कहते हैं प्रॉपर ज्ञान दिया मैंने तुमको। क्या दिया? फलों का प्रॉपर ज्ञान दिया कि आपको लाना है अंगूर। तो अंगूर यहाँ पर जो है साथियों वो आपका कैसा है? प्रॉपर नाउन है। जैसे मान लो कक्षा में कुछ बच्चे बैठे थे, तो अगर मैं कहूँ स्टूडेंट्स को बुलाकर लाओ, एक स्टूडेंट्स को बुलाकर लाओ, एक स्टूडेंट को बुलाकर लाओ, तो आपको नहीं पता किसको बुलाना है। ठीक, लेकिन मैं कहूँ क्लास में से राजू को बुलाकर लाओ, तो राजू आपका कैसा नाउन होगा साथियों? प्रॉपर नाउन होगा। तो स्टूडेंट्स आपका कॉमन नाउन है और राजू आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अगर मैं कहूँ डॉक्टर, तो डॉक्टर आपका कॉमन नाउन है, और मैं कहूँ डॉक्टर सुशील कुमार या डॉक्टर सक्सेना, तो यहाँ पर हमने उसका निश्चित ज्ञान दे दिया है, आपको प्रॉपर ज्ञान दे दिया है कि डॉक्टर कौन सा वाला है। ठीक, तो उसको कहेंगे हम प्रॉपर नाउन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात बढ़िया से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं साथियों किसकी? कलेक्टिव नाउन की तरफ। तो देखिए कलेक्टिव नाउन जो आपका बना हुआ है, ये वर्ड कलेक्ट से बना हुआ है। कलेक्ट का मतलब साथियों होता है इकट्ठा करना। क्या होता है? इकट्ठा करना। तो जो आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं, जो आपके कलेक्टिव नाम होते हैं, ठीक है, तो वो बताते हैं किसी ग्रुप को। किसको बताते हैं साथियों? किसी ग्रुप को बताते हैं, किसी ग्रुप को इंडिकेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पर ग्रुप दे रखा है अ फ्लॉक ऑफ गोट, यानी कि किसका झुंड? जी, बकरियों का झुंड, फ्लॉक ऑफ गोट। तो यहाँ पर जो आपका वर्ड फ्लॉक है, क्या है? फ्लॉक जो है वो आपका कैसा है? कलेक्टिव नाउन है। अ बेबी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का झुंड, लड़कियों की भीड़। तो यहाँ पर बेबी क्या है? वर्ड आपका बेबी आपका क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ऐसे ही साथियों गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तो गैलेक्सी आपका यहाँ पर क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, जिसके अंदर विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न तरह के लोग एक साथ होते हैं, या विभिन्न चीज़ें एक साथ होती हैं, और हम उसको एक ग्रुप के रूप में पहचानते हैं, तो वो आपका कहलाता है साथियों कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहूँ आर्मी, क्या कहता हूँ? आर्मी। तो साथियों आर्मी के अंदर हम जानते हैं सभी तरह के लोग होते हैं। ठीक है, उसके अंदर सभी तरह के लोग होंगे, तो हमने उसको एक नाम दे दिया आर्मी। तो आर्मी क्या है? आर्मी एक ऐसा ग्रुप है जो देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। ठीक है,
तो ध्यान रखेंगे ऐसे ही हमारा होता है टीम। क्या होता है? टीम। तो टीम होता है साथियों खिलाड़ियों का ग्रुप। तो ये सारे ही आपके समझ आ रहे होंगे कि टीम बोला, आर्मी बोला, फ्लॉग बोला, बेबी बोला, गैलेक्सी बोला, ठीक है। ये सारे के सारे आपके क्या हैं साथियों? कलेक्टिव नाउन हैं। क्या है? कलेक्टिव नाउन हैं। तो अब हम बढ़ेंगे किसकी तरफ? मटेरियल नाउन की तरफ। किसकी? मटेरियल नाउन की तरफ। देखिए मटेरियल का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा। तो इसको एक ही लफ्ज़ में याद कर लेंगे। कैसे याद करना है कि साथियों हम मटेरियल किसको बोलते हैं, हम पदार्थ किसको बोलते हैं, पदार्थवाचक नाउन कौन से होते हैं? देखिए दुनिया की वो सारी चीज़ें जिनसे हम कोई दूसरी वस्तु बना सकते हैं साथियों, जिनसे हम कोई दूसरी वस्तु बना सकते हैं, वो आपके सारे के सारे क्या कहलाते हैं साथियों? मटेरियल नाउन में आते हैं। सारे के सारे किस में आते हैं? मटेरियल नाउन में आते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कौन कौन सी चीज़ों से दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। मैंने आपसे कहा साथियों पानी यानी कि वाटर, तो वाटर से क्या बना सकते हैं हम? बर्फ़ बना सकते हैं। तो वाटर आपका क्या हो गया? मटेरियल नाउन, ठीक है। ऐसे मैं कहूँगा दूध, दूध से आप क्या बनाते हैं? दूध से बहुत सारी मिठाइयाँ वगैरह बनाते हैं, दही, मक्खन, मठा सब दूध से बनता है। तो दूध आपका क्या है? मटेरियल नाउन, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ लोहा, चांदी, सोना, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं? मटेरियल नाउन होती हैं साथियों, ठीक है। जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सकती हो, उस नाउन को हम कहते हैं मटेरियल नाउन। तो उम्मीद करता हूँ ये तीसरा यानी कि चौथे नंबर का भी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम जानेंगे किसको? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। तो साथियों ये होता है आपका भाववाचक संज्ञा, यानी कि जहाँ पर चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, ठीक है। तो वो नाउन आपका कहलाता है भाववाचक संज्ञा। जैसे कि साथियों ये आपका एक ऐसा नाम होता है जिसको हम ना तो टच कर सकते और ना ही उसको हम देख सकते, दैट वी कांट टच और सीन, ठीक है, जिनको हम देख नहीं सकते और हम छू भी नहीं सकते, ठीक। तो साथियों वो आपके सारे कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैं आपसे कहूँ ईमानदारी, क्या कहता हूँ साथियों? ईमानदारी। जी हमारी ईमानदारी देखो कितने ईमानदार हैं। तो कोई हमसे कहेगा हाँ भाई दिखाओ लाओ कहाँ है ईमानदारी, तो आप दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे ईमानदारी? तो ये केवल महसूस करने वाली चीज़ है। तो सच्चाई, देखिए सच्चाई, अच्छाई, बुराई, सही है, ईमानदारी या दुख, खुशी, हमदर्दी, दयालुता, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं साथियों? सारे के सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? डेफिनेशन ऑफ नाउन की। तो देखो अभी हमने केवल इनको जाना है कि ये क्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक। अब बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन ऑफ नाउन, तो देखिए डेफिनेशन क्या होती है? एनी नेम इज़ अ नाउन, कोई भी नाम क्या होता है? नाउन होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नेम इज़ कॉल्ड नाउन, जो किसी का नाम बताता है ऐसा वर्ड क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। दुनिया के अंदर कुछ भी नाम हो, ठीक। अब साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपके शुरू होना आप देखेंगे, यहाँ पर इनका शुरू होना देखेंगे क्या है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कि नाउन जो होता है वो आपका दो तरह का होता है। एक आपका होता है साथियों काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। तो देखिए काउंटेबल हम उस नाउन को कहते हैं, ये वर्ड आपका बना है काउंट से, और काउंट का मतलब होता है गिनती करना या गिनना, ठीक है। तो काउंटेबल तो जो गिनती के योग्य हो, जो गिनती के लायक हो, जिसको हम गिन सकते हैं, वो आपका कहलाता है काउंटेबल नाउन, ठीक है। जिसकी गिनती की जा सकती है वो आपका है काउंटेबल। और बात करेंगे अनकाउंटेबल की। तो दोस्तों अनकाउंटेबल जो आपका है ये वो है जिसको हम गिन नहीं सकते, केवल उसको माप सकते हैं या फिर तोल सकते हैं। क्या? जिसको हम माप सकते हैं या तोल सकते हैं वो आपका कहलाएगा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। देखिए काउंटेबल कौन कौन से आपके हो सकते हैं। हमने नाउन के 5 भाग पढ़ चुके हैं ऊपर, ठीक है, 5 पार्ट पढ़ चुके हैं। एक प्रॉपर पढ़ा है, एक कॉमन पढ़ा है, एक कलेक्टिव पढ़ा है, एक मटेरियल पढ़ा है, एक एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा है। तो सवाल ये है इनमें से काउंटेबल कौन से होते हैं। देखो प्रॉपर मतलब लोगों की हम गिनती कर सकते हैं या नहीं, जो प्रॉपर चीज़ें होती हैं उनकी हम गिनती कर सकते हैं। जैसे कि राजू है, श्याम है, मोहन है, सेब है,
बनाना है, ग्रेप्स है, टेबल है, चेयर है, सारी प्रॉपर चीज़ों को गिन सकते हैं हम, ठीक है। ऐसे ही आपका होता है साथियों कॉमन नाउन, यानी कि हम डॉक्टर्स को गिन सकते हैं, हम वकीलों को गिन सकते हैं, हम टीचर्स को गिन सकते हैं, ठीक है, सबको गिन सकते हैं, पुलिसमैन को गिन सकते हैं। और साथियों ऐसे ही हम कलेक्टिव नाउन, यानी कि हम टीमों को गिन सकते हैं, कितने देश की टीमें आई थी, कितने देश की आर्मी वहाँ पर हैं, ठीक है, तो इनको भी हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। सही है, तो ये आपके कहलाएंगे सारे के सारे काउंटेबल, यानी कि ये आपके होते हैं काउंटेबल। ऐसे ही हम बात करेंगे अनकाउंटेबल की। तो साथियों मटेरियल को हम गिन नहीं सकते, उसको केवल हम तोल या माप सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ पानी, तो पानी को या तो आप तोल सकते हैं या केवल आप उसको माप सकते हैं। तो साथियों पानी को मापते हैं और चीनी को तोलते हैं, ठीक है, ऐसे आटे को तोलते हैं और दूध को मापते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी अनकाउंटेबल में आते हैं। जैसे कभी आपने सुना नहीं होगा क्या भाई एक पानी, या इस तरह से आपने सुना है, कभी नहीं सुना होगा ना। तो ये सारे के सारे आपके काउंटेबल के अंदर नहीं आते हैं साथियों, इनको हम माप सकते हैं या तोल सकते हैं, ठीक। तो चलिए ये था आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल का कंसेप्ट। और आगे बढ़ेंगे तो और भी बेहतरीन चीज़ हमको समझ में आएगी। अब वो बेहतरीन चीज़ क्या है उसके बारे में जानेंगे साथियों। देखो प्रॉपर नाउन, अब हम बात करेंगे किसकी, प्रॉपर नाउन की बात करेंगे कि प्रॉपर नाउन आपका क्या होता है। तो जानेंगे प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर, देखिए इस चीज़ को याद रखेंगे, सम पार्टिकुलर प्लेस, थिंग और एनीवन। कोई भी पार्टिकुलर प्लेस हो सकता है, कोई भी पार्टिकुलर थिंग हो सकती है, कोई भी पार्टिकुलर व्यक्ति हो सकता है, या कोई चीज़ हो सकती है। जैसे कि हम आपसे कहेंगे साथियों इंडिया, राम, मोहन, सोहन, इसको कैसे समझेंगे, इसको समझो ज़रा। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है। देखो मैंने आपसे कहा कि जाओ इंडिया से चले जाओ, एक देश में चले जाओ। कहाँ चले जाओ, एक देश में चले जाओ, एक कंट्री में चले जाओ। तो आप ईमानदारी से बताना आप कौन से कंट्री में जाएंगे, आपको नहीं पता ना, मैंने किस कंट्री में जाने का आपको ऑर्डर किया है, नहीं पता ना, जी हाँ। तो यहाँ पर जो मैंने बोला ना कंट्री वर्ड, तो कंट्री आपका कॉमन नाउन था, ठीक है, क्या था, कॉमन, क्योंकि उसके अंदर कंट्री के अंदर तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँगा कि जाइए एक कंट्री में जाइए, अब मैं आपसे कहूँगा कि उस कंट्री का नाम क्या है पता है, मैं आपसे कहूँगा इंडिया जाइए, कहाँ, इंडिया जाइए, या फिर मैं आपसे कहूँगा चाइना जाइए, ठीक है भाई साहब। तो मैंने आपसे ये कहा इंडिया जाइए, चाइना जाइए, या फिर जापान जाइए, ठीक। तो अब आप सारी कंट्री में नहीं जाएंगे, आप उसी कंट्री को जाएंगे जिसको मैं बता रहा हूँ। तो ये कहलाएगा आपका प्रॉपर नाउन। क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर चाइना, जापान, इंडिया और सऊदी अरबिया जिसके मैं नाम ले रहा हूँ ये प्रॉपर नाउन है सारे के सारे, ठीक। आगे देखो राम, मैंने कहा लड़के को बुलाइए, अंदर से लड़के को बुलाइए। अब वहाँ पे लड़के तो बहुत सारे थे, ठीक है, तो लड़के जो थे वो आपका क्या था, कॉमन नाउन था, कॉमन। और मैंने जैसे कहा राम को बुलाइए, तो आपको पता है लड़कों में से किसको बुलाना है, केवल राम को बुलाना है। तो राम यहाँ पर क्या है आपका प्रॉपर नाउन है, क्या है, प्रॉपर। और लड़के क्या थे, कॉमन, और राम क्या हो गया, प्रॉपर। लड़के क्या थे, कॉमन, राम क्या हो गया, प्रॉपर। तो ये हमारे सारे ही साथी जिनसे आती नहीं है इंग्लिश बिल्कुल भी, वो भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे साथियों मोहन है आपका, सोहन है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपसे कहा देश में जाइए, तो देश आपका क्या है, कॉमन नाउन। मैंने कहा इंडिया में जाइए, तो इंडिया आपका क्या है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब आ जाइए देश के अंदर, तो मैंने कहा आपसे शहर में जाइए, कहाँ जाइए, स्टेट यानी कि उसमें जाइए, प्रदेश में जाइए। अब प्रदेश तो बहुत सारे हैं देश के अंदर, आपको नहीं पता। मैंने कहा यूपी में जाइए, यूपी में, तो यूपी आपके लिए क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, क्या है, प्रॉपर नाउन। अब मैं कहूँगा आपसे ज़िले में जाइए, डिस्ट्रिक्ट में जाइए, तो आप ज़िले तो कहेंगे यूपी के अंदर तो बहुत सारे ज़िले हैं, तो ज़िले आपका क्या है यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट वर्ड, कॉमन नाउन। अब मैं कहूँगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाइए, मुरादाबाद में जाइए भाई साहब, कहाँ जाइए, मुरादाबाद, तो आप तुरंत मुरादाबाद जाएंगे, यानी कि ये क्या है, प्रॉपर नाउन, ठीक। अब मैं कहूँगा मुरादाबाद के गाँव में जाइए समझते रहे ना, बहुत बढ़िया चीज़ है ये, समझ में आ रही होगी। मैं कहूँगा मुरादाबाद के गाँव में जाइए, तो आप कौन से गाँव में जाएंगे, कहेंगे भाई मुरादाबाद में तो बहुत सारे गाँव हैं, ठीक है। अब मैं कहूँगा मुरादाबाद के एक गांव बरवाला मंजरा में जाइए, ठीक है, बरवाला मंजरा में जाइए, तो अब बरवाला मंजरा में आप आ जाएंगे, ठीक है। तो बरवाला मंजरा क्या है साथियों, प्रॉपर नाउन है, क्या है, प्रॉपर नाउन। अब इस बरवाला मंजरा के मैं कहूँगा यहाँ के जो रेजिडेंस हैं, निवासी हैं, उनके घर जाइए। अब किसके घर जाओगे, नहीं पता,
तो अब जैसे ही आप कहेंगे कि अपने सर मुस्लिम अली के घर जाइए तो आप तुरंत मेरे घर आएंगे, तो मैं क्या हूँ साथी यहाँ पर प्रॉपर नाउन। ठीक, तो अब बात आपके बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आगे देख लो, फिर टाइम ख़राब मत करो। अब देखो, ए राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, इसकी तो बात वैसे हम कल करेंगे। ठीक है, वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो साथियों चलो इसकी बात हम कल करेंगे। आज वीडियो को केवल इतना ही समझेंगे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। तो आपको याद रखना है नाउन के प्रकार कि नाउन कितनी तरह का होता है। ठीक है, और नाउन को आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा। अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से समझना। ठीक, जो सीखना चाहते हैं वो समझेंगे, जो नहीं चाहते हैं भाई साहब वो टाइम इसी तरह से अपना वेस्ट करते रहेंगे, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।